हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल बीटेक लाइफ 08। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो केमिकल टेक्नोलॉजी थर्ड सेम केमिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है केमिकल टेक्नोलॉजी। उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बियर। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इथेनॉल का या जो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री से जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, एंड उसी में हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बियर कि जो बियर बनती है या जो इंडस्ट्रियल बियर बनती है उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं तो जो बियर होता है वो क्या होता है, यह एक पेय अल्कोहल, सामान्यतः लो अल्कोहल होता है। मीन्स कि ये क्या होता है, ये पीने वाला अल्कोहल होता है। बियर जो होती है वो क्या होती है, पीने वाली अल्कोहल होती है। एंड इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है एज कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल अल्कोहल या एज कंपेरिजन टू द इथेनॉल C2H5OH होती, ये भी C2H5OH है, बट इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। एंड बियर बनाने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेविंग बोलते हैं। जो बियर बनाने का प्रोसेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेविंग कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रियल बियर को बनाने के लिए, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं ग्रेन्स, बरेली मतलब कि जौ हो गया, जो फ्रूट्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे फ्रूट्स जो क्या कंटेन करते हो, कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हो। माल्ट, हॉप्स, ईस्ट वाटर। ठीक है, तो इतने सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ये यूज़ किए जाते हैं बियर बनाने में। ठीक है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, ग्रेन्स तो स्पेशली यूज़ किया जाता है, ग्रेन्स, बरेली एंड फ्रूट्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि आप पोटैटो को ले लीजिए, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपना इंडस्ट्रियल बियर का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, हॉप्स, ईस्ट वाटर, माल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इन रसिया में यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं। इन रसिया मेनली पोटैटो इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बियर। ठीक है, रसिया में अगर हम बात करें, जो रशिया है वहाँ पे क्या मेनली पोटैटो का यूज़ किया जाता है बियर को प्रोड्यूस करने के लिए। पोटैटो का यूज़ क्यों किया जाता है बियर को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो ऐसे फ्रूट्स या ऐसे सब्सटेंस जिसमें क्या प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो, तो उनसे हम बियर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन रशिया मेनली पोटैटो इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बियर। ठीक है, इन यूएसए की बात करें तो बरेली एंड ग्रेप्स आर यूज्ड। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पे मेनली क्या यूज़ होता है अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए, जौ एंड ग्रेप्स यानी कि अंगूर, बरेली एंड ग्रेप्स का यूज़ होता है वहाँ पे बियर को प्रोड्यूस करने में। चिप मटेरियल आर यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, जैसे कॉर्न, मक्का, बरेली, जो राइस, ग्रेप्स, मिलेट एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ और मटेरियल है जिनका यूज़ करते हैं एट द फर्मेंटेशन प्रोसेस में, जैसे कॉर्न हो गया, बरेली हो गया, राइस हो गया, ग्रेप्स हो गया, मिलेट हो गया। ठीक है, तो ये सब रॉ मटेरियल्स हैं जो प्रोडक्शन ऑफ बियर जो बियर का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स क्या क्या हैं इसके, इसको हम देख लेते हैं। fermentation of diastase and maltase enzyme by creating and germination of barley, changing of starch to disaccharate by distance enzyme। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टेप यही है कि जो हम स्टार्च को हम सबसे पहले डिसेक्रेट में चेंज करते हैं, उसके बाद से हम इसको किस में चेंज करते हैं, उसके बाद से हम बियर का प्रोडक्शन करते हैं। दिस मीन्स अगर हमारे पास ये कोई स्टार्च है C6H10O5N, ये हमारे पास क्या है, स्टार्च है। इसका अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कर दें तो ये हमें यहाँ पे क्या देता है, ये हमें यहाँ पे देता है C12H22O12। मीन्स कि ये हमें क्या देता है, डिसेक्रेट देता है। क्या देता है, डिसेक्रेट। अगर हम स्टार्च का वाटर के साथ रिएक्शन कर दें, स्टार्च क्या है, C6H10O5N और प्लस NH2, इसका हम रिएक्शन कर देते हैं, हमें देता है C12H24O12। ठीक है, C12H24O12। जैसे यहाँ पे C6 देता था, वहाँ पे जब हम अल्कोहल फर्मेंटेशन इंडस्ट्री पढ़ रहे थे तो C6H12O6 देता था, और यहाँ पे सेम इसका क्या कर देता है, डबल कर देता है, C12H24O12। ठीक है, तो ये हो जाता है डिसेक्रेट।
ब्रेकिंग ऑफ डिसैक्रेट इनटू मोनोसैक्राइड बाय मोल्टेज एंड डिस्टेज एंजाइम। अब इसी जो डिसैक्रेट को हम किस में ब्रेक करते हैं, मोनोसैक्राइड में, किसके थ्रू, मोल्टेज या फिर डिस्टेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। दिस मीन्स अब ये जो C12H22O11 है वो किस में ब्रेक हो जाएगा, C6H12O6 में, यानी कि एक तो ग्लूकोज में, दूसरा फ्रक्टोज में। ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, ग्लूकोज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज, ठीक है। दिस मीन्स या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डिसैक्रेट वहाँ से हमें मिला था वो किस में टूट गया, वो जो डिसैक्रेट मिला था वो किस में ब्रेक हो गया, वो हमारा ब्रेक हो गया मोनोसैक्राइड में। जो डिसैक्रेट मिला था वो किस में ब्रेक हो गया, जो डिसैक्रेट मिला था वो ब्रेक हो गया मोनोसैक्राइड में यहाँ से, ठीक है। इसी वो मोनोसैक्राइड को हम अगर हम ईस्ट एंड किसके थ्रू, ईस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर दें या इन्वर्टेज एंजाइमेज के प्रेजेंस में रिएक्शन कर दे तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2C2H5OH, यानी कि इथेनॉल, एंड इसकी कंसंट्रेशन लो होती है। तो दिस मीन्स हम इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल बियर है। ये क्या है, इंडस्ट्रियल बियर है। तो रिएक्शन लगभग सेम ही होती है, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हम डिसैक्रेट के बाद से फिर हम इसे किस में तोड़ते हैं, इसमें हम मोल्टेज एंड डिस्टेज एंजाइम के थ्रू रिएक्शन कराते हैं, सॉरी यहाँ पे हम मोल्टेज एंड डिस्टेज एंजाइम के थ्रू रिएक्शन कराते हैं, तो हमें मिलता है इंडस्ट्रियल बियर। मीन्स कि यहाँ पे अगर हम जो रिएक्शन कराएंगे वो किसके थ्रू, मोल्टेज एंड डिस्टेज के थ्रू। यहाँ पे जो रिएक्शन प्रेजेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, मोल्टेज एंड डिस्टेज के थ्रू, ठीक है। मोल्टेज एंड डिस्टेज के थ्रू रिएक्शन होगा तो यहाँ से हमें मिलेगा इंडस्ट्रियल बियर, ठीक है। अब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन्स एंड लिक्वर्स की, कि वाइन का फॉर्मेशन एंड लिक्वर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वाइन इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप जूस। वाइन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉर्मल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप जूस से ऑब्टेन किया जाता है। ग्रेप जूस से ही हम लोग वाइन ग्रेप जूस से भी हम लोग वाइन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑल्दो फर्मेंटेड जूस ऑफ मैनी फ्रूट्स, या तो फिर बहुत सारे फ्रूट से हम जो क्या है वाइन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे एप्पल्स, बेरीज, पीचेस, plums, apricots and even herbs are now called wine, usually peach wine, etc. In another sense, wine strictly signifies non-distilled. In another sense, wine strict signifies non-distilled alcoholic beverage obtained by fermentation of grape juice resulting from yeast with proper processing and addition. The process by which raw grapes are converted into wine include crushing, extraction, fermentation, fining and पैकिंग एक्सेट्रा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो वाइन होता है वो ऑब्टेन किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप जूस से, जो किसके थ्रू, रिजल्टिंग ऑफ ईस्ट विद प्रॉपर प्रोसेसिंग एंड एडिशंस, जिसका रिएक्शन जो होता है वो ईस्ट के थ्रू होता है एंड एक प्रॉपर वे में होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस में होता है। एंड द प्रोसेस बाय विच रॉ ग्रेप्स आर कन्वर्टेड इनटू वाइन। अब जो रॉ ग्रेप्स हैं यानी कि जो ग्रेप्स के जूस हैं वो वाइन में कन्वर्ट हो गए, तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं या काफ़ी सारी वहाँ पे प्रोसेस होती है, यानी कि क्रशिंग होती है। मीन्स कि सबसे पहले जो ग्रेप्स हैं उनको हम लोगों ने क्या किया, क्रश किया। क्रश का मतलब कि इसमें से हमने क्या निकाला, जूस निकाला, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने क्या निकाला, जूस निकाला, ठीक। जूस निकालने के बाद से हम लोगों ने इसमें से एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट कैसे किया, एक्सट्रैक्शन डिवाइस लगा के कि जूस को अलग एंड ये जो चीज़ें हैं इन सबको अलग, ये जूस को अलग और ये सॉलिड मटेरियल को अलग। उसके बाद से हमने यहाँ पे फर्मेंटेशन अपना फर्मेंटर कोई बैक्टीरिया यूज़ किया, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या फिर वाइन कन्वर्ट हुआ, वाइन में भी ये कन्वर्ट हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ वाइन की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वाइन कैन बी क्लासीफाइड। यहाँ पे 4 तरीके की वाइन होती है जो क्लासीफाई की जाती है। ड्राई या फिर स्वीट वाइन, फोर्टिफाइड या फिर अनफोर्टिफाइड वाइन, स्पार्किंग या फिर स्टिल वाइन एंड रेड या फिर वाइट वाइन, ठीक है।
देज टाइप्स आर डिफाइंड एंड इन चारों चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो ड्राई और स्वीट वाइन होती है वो क्या होती है, फोर्टिफाइड या फिर अनफोर्टिफाइड वाइन होती है वो क्या होती है, एंड स्पार्किंग या स्टिल वाइन क्या होती है, एंड रेड या फिर वाइट वाइन क्या होती है। ठीक है, ड्राई वाइन की बात करें तो ड्राई वाइन आर those in which practically all of the sugar has been converted into alcohol by fermentation. Dry wine are those in which practically all of the sugar has been converted into alcohol by fermentation. ड्राई वाइन के प्रोसेस में ये होता है कि जितनी भी शुगर कंटेन है या जितनी भी शुगर कंटेन है किसी भी मटेरियल में, तो उसमें क्या होगा कि वो सब का सब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके थ्रू? फर्मेंटेशन के थ्रू। दे कंटेन वेरी लिटल और नो शुगर दैट कैन बी डिटेक्टेड बाई टेस्टिंग। ठीक है, ये काफ़ी कम शुगर को कंटेन करती है। जब टेस्ट किया जाता है तो ये काफ़ी कम शुगर को कंटेन करती है। दे आर कंपेरेटिवली लो एल्कोहलिक कंटेंट ऑफ अराउंड 8 to 12% एंड दे इंक्लूड हॉक, ब्रंडी एंड मॉसल एक्सेट्रा। ठीक है, ये काफ़ी कम एल्कोहल कंटेंट को क्या करती है, ये काफ़ी कम एल्कोहल कंटेंट करती है, मुश्किल से कितना 8 से 12%। ठीक है, एंड दिस इंक्लूड हॉक, बर्गंडी एंड मॉसले एक्सेट्रा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। उसके बाद से अब हम बात करते हैं स्वीट वाइन की। स्वीट वाइन क्या होती है? स्वीट वाइन आर दोज वाइन इन विच शुगर कंटेंट इज हाई। ड्राई वाइन में शुगर कंटेंट हाई था, सारी शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई थे विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। स्वीट वाइन में क्या हो रहा है? स्वीट वाइन आर दोज वाइन इन विच शुगर कंटेंट इज हाई इनफ विच कैन बी डिटेक्टेड बाई टेस्ट। शुगर जो स्वीट वाइन होता है उनमें क्या होगा कि जो शुगर का कंटेंट होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। They contain some unfermented sugar and have alcohol content in the range of 13 to 15% by weight, all of which is the result of fermentation. ठीक है, मीन्स इसमें जो शुगर का कंसनट्रेशन होगा वो कितना होगा? 13 से 15%, एंड ऑल ऑफ विच इज़ द रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन, जो कि फर्मेंटेशन से प्राप्त होगा। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हैं? सॉर्टन एंड टोके। ठीक है, वाइन्स विथ 7 to 9% अल्कोहल आर नोन एज लाइट। ऐसे वाइन्स जिनमें क्या हो 7 से 9% अल्कोहल हो वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट। दोज जिनका वाइन और ऐसे वाइन्स जिनमें 9 to 16% अल्कोहल हो तो दिस इज योर मीडियम अल्कोहल, एंड दोज वाइन जिसमें 16 से 21% अल्कोहल हो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग वाइन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अनफोर्टिफाइड वाइन की। अनफोर्टिफाइड वाइन क्या होती है? अनफोर्टिफाइड वाइन आर दोज इन विच ऑल द अल्कोहल कंटेंट इज इंटायरली डिराइव्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन। द अबाउट टू क्लासेस ए एंड बी आर अनफोर्टिफाइड वाइन। अनफोर्टिफाइड वाइन वही वाइन होता है जिसमें कि जितने भी अल्कोहल कंटेंट हैं वो सब क्या हो? डिराइव्ड किए गए हों। ठीक है, मीन्स कि इसमें इतना अल्कोहल है, इसमें इतना अल्कोहल है, एंड यहाँ पे इतना अल्कोहल है। तो ये जिसमें अल्कोहल का कंटेंट डिराइव्ड किया गया हो तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? अनफोर्टिफाइड वाइन कहलाती है। ठीक है, तो अनफोर्टिफाइड वाइन आर दोज वाइन इन विच ऑल द अल्कोहल कंटेंट इज इंटायरली डिराइव्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन प्रोसेस। जैसे कि जो अभी हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स देखे या 2 क्लासेस देखे, सो ए एंड बी का, स्वीट एंड ड्राई वाइन का, ये क्या है? ये अनफोर्टिफाइड वाइन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्टिफाइड वाइन की। फोर्टिफाइड वाइन क्या होती है? फोर्टिफाइड वाइन क्या होती है? फोर्टिफाइड वाइन होती है कि फोर्टिफाइड वाइन आर दोज वाइन्स इन विच डिस्टिल्ड स्पिरिट्स सच एज ग्रेप ब्रांडी इज एडेड टू इंक्रीज द अल्कोहल कंटेंट इन एडिशन टू दोज derived from fermentation. They usually contain 18 to 22% alcohol. Example are sherry, port and champagne etc. ठीक है, मीन्स कि फोर्टिफाइड वाइन वो वाइन होती है जिसमें जो डिस्टिल करके काफ़ी और ज़्यादा हम ग्रेप जूस को ऐड करें, जो ग्रेप ब्रांडी है इनका हम एडिशन करें। ठीक है, टू इंक्रीज द अल्कोहल कंटेंट, किसको इंक्रीज करने के लिए? मीन्स कि हमारे पास अल्कोहल बन गया एंड उस अल्कोहल कंटेंट में जो कंसनट्रेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए हम ग्रेप ब्रांडी, ग्रेप जूस का क्या करें? एडिशन करें। तो इसमें जो कंटेन है अल्कोहल का वो 18 to 22% तक हो जाए तो दिस मीन्स दिस इज़ योर फोर्टिफाइड वाइन।
एग्जाम्पल आर सेरी, पॉट एंड चैम्पियंस एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टील वाइन्स की। स्टील वाइन क्या होती है? स्टील वाइन आर आल्सो नोन एज टेबल या फिर डिनर वाइन। स्टील वाइन को हम लोग टेबल या फिर डिनर वाइन के नाम से जानते हैं। आर दोज हुज फर्मेंटेशन हैज़ बिन कंप्लीट before bottling so that they contain only such portion of CO2 produced in the fermentation as can remain dissolved in the liquid in equilibrium with the air under the condition of manipulation, and most of those mentioned above are स्टील वाइन। ठीक है, मीन्स कि स्टील वाइन को हम लोग टेबल या फिर डिनर वाइन के नाम से जानते हैं, जिनका फर्मेंटेशन होता है वो बिफोर बॉटल में रखने से पहले ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जिसके थ्रू क्या प्रेजेंट होता है, केवल वहाँ पे CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड CO2 गैस उस लिक्विड में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो दिस इज योर मोस्ट ऑफ दिस मेंशन एबव, जितने भी अभी तक मेंशन हुए हैं वो सभी के सभी क्या है, स्टील वाइन है। ठीक है, स्पार्कलिंग वाइन की बात करते हैं तो स्पार्कलिंग वाइन आर दोज वाइन्स विच आर बॉटल्ड बिफोर द फर्मेंटेशन प्रोसेस इज की सो दैट दे कंटेन CO2 गैस इन द सोल्यूशन at the greater than the atmospheric pressure. The typical level of CO2 is around 4 to 6 atmospheric pressure. They may be dry, sweet, light or strong. ठीक है, स्पार्कलिंग वाइन भी वही वाइन होता है जिसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है बिफोर बॉटलिंग कंप्लीट हो जाता है एंड जो CO2 गैस है इन द सोल्यूशन में वो ग्रेटर देन हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और इस टाइप का जो वाइन है इसमें इसमें 4 to 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर CO2 क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड ये जो होते हैं ड्राई या फिर स्वीट भी हो सकते हैं, लाइट या फिर स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेड वाइन की एंड वाइट वाइन की। रेड वाइन क्या होते हैं? रेड वाइन आर दोज वाइन्स इन विच द skin, stems, etc. of the grapes are present during the fermentation to extract the pigment and thereby coloring the fermented juice. Examples include port, burgundy and chianti etc. ठीक है, chianti etc. रेड वाइन ऐसे वाइन होते हैं जिसमें जो ग्रेप्स के जो स्टेम्स हैं, यानी कि जो स्टेम का मतलब बोल सकते हैं कि जो उनकी जो तना है, जो स्किन है, वो क्या हो, प्रेजेंट हो ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। ये सभी चीज़ें क्या हो, प्रेजेंट हो। एंड इनको हटाने के लिए हम किसी पिगमेंट का यूज़ करें, देयर बाई कलरिंग द फर्मेंटेड, जो क्या करे, फर्मेंटेटेड जूस को कलर करते, तो उनको हम लोग रेड वाइन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स हो गए तुम्हारे पॉट, बरगंडी एंड चिएंटी एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं वाइट वाइन की। वाइट वाइन्स आर फर्मेंटेड ग्रेप जूस ओनली, i.e. विदाउट स्किन, स्टेम्स एक्सेट्रा। एंड वाइट वाइन क्या वाइन होता है? वाइट वाइन सेम यही होता है कि ग्रेप जूस से हमने वाइन का प्रोडक्शन किया, बट जो रेड वाइन में यहाँ पे स्किन एंड स्टेम्स क्या थे, इन्वॉल्व थे, एंड वाइट वाइन में यहाँ पे स्किन एंड स्टेम्स आर नॉट इन्वॉल्व। द कलर ऑफ द वाइट वाइन वेरीज फ्रॉम अ पेल स्ट्रा कलर टू डीप गोल्ड कलर। ठीक है, जो कलर होता है वाइट वाइन का वो कुछ इस तरीके से होता है, या तो वो स्ट्रा कलर का होता है या तो वो डीप गोल्ड कलर का होता है। रिजलिंग, शाउट्रिन एंड चैम्पजिन मे बी सूटेड एज ए एग्जाम्पल। इसमें जो रिजलिंग है, साउटर्न है एंड चैम्पजिन है, वो क्या होता है, वाइट वाइन का एग्जाम्पल है। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाइन क्वालिटी? वाइन क्वालिटी को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला तो यही है भाई, वाटर। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ग्रेप वेरीज 70 to 85%, विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द yield ऑफ जूस। भाई कि किसी भी ग्रेप जूस में मॉइस्चर का कंटेंट क्या करता है, फैक्टर्स अफेक्ट कर देता है वाइन के प्रोडक्शन में। मीन्स कि ठीक है, फैक्टर्स अफेक्ट कर देता है वाइन के प्रोडक्शन में। दूसरा है शुगर। The major sugar of fruits which are normally used for making wine are glucose, fructose and sucrose. जो मेन शुगर हम लोग यूज़ करते हैं वाइन के प्रोडक्शन में वो क्या होता है, वो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है एंड सक्रोज होता है। The two reducing sugars predominate in grapes and occur approximately in equal proportion, and one of the important parameter in deciding the matrix of groups
ऑफ ग्रेप्स हार्वेस्टिंग एट द प्रॉपर स्टेज गिव्स द ऑप्टिमम वाइन क्वालिटी। ठीक है, तो यही चीज़ें दी हुई है कि जो मेजर फ्रूट्स हम लोग इन्वॉल्व करते हैं वो क्या इन्वॉल्व करते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सक्रोज, जिसमें द टू रिड्यूसिंग शुगर प्रीडोमिनेट इन ग्रेप्स एंड ऑकर्स अप्रॉक्सीमेटली इन इक्वल प्रोपोर्शन, जिसमें जो शुगर का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल होता है। ठीक है, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि डिसाइडिंग द मैच्योरिटी ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स इनमें से कौन सा ग्रेप्स जो है वो कितना मैच्योर है, हार्वेस्टिंग एट द प्रॉपर स्टेज एट एंड गिव्स द ऑप्टिमम वाइन क्वालिटी, और उसको हम लोग प्रॉपर स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं जिससे क्या हो, हमें वाइन की क्वालिटी क्या हो, अच्छी प्राप्त हो। ठीक है, उसके बाद से है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज़ लो इन वाइन, जो वाइन है उनमें जो ऑर्गेनिक एसिड का अमाउंट है वो लो होना चाहिए, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंट फॉर टार्टनेस, टार्टेरिक एंड मेलाइक एसिड हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ वाइन पीएच ऑफ वाइन। जो टार्टरिक होता है एंड मेलाइक एसिड होता है वो वाइन के पीएच में क्या एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालता है। पीएच ऑफ वाइन इज एसोसिएटेड विद वाइन कलर, स्पॉलिश एंड स्टेबिलिटी। जो वाइन का पीएच होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, वो उसके हम कलर से, उसके स्पॉइलेज से एंड स्टेबिलिटी से एसोसिएट करते हैं। SO2 is widely used in the wine industry as sanitizing agent and antioxidant, as a slight decrease in pH in the range of 3 to 5 increase the antiseptic action of SO2। SO2 का यूज़ हम लोग फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में करते हैं, SO2 का यूज़ हम लोग फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में करते हैं ताकि क्या हो सके, ये एक सैनिटाइजिंग एजेंट का काम करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो पीएच को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है इंटू 3 to 5। ठीक है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस की बात करें तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड सच एज एमिनो एसिड, अमोनिया एंड अमोनियम साल्ट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे कि एमिनो एसिड, अमोनिया एंड अमोनियम साल्ट्स जो हैं वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। इफ दीज नाइट्रोजन कंपाउंड आर नॉट यूटिलाइज्ड completely during the fermentation, then re-fermentation and bacterial spoilage may occur in the finished wine। ठीक है, यही चीज़ें लिखी हुई है कि अगर नाइट्रोजन का कंपाउंड है वो कम्प्लीटली क्या होता है, यूटिलाइज नहीं हो पाता है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, तो देन उसका हम लोग रीफर्मेंटेशन करते हैं एंड जो बैक्टीरियल स्पॉइल्स है वो फिनिश्ड वाइन्स में ऑक्योर होता है। उसके बाद से फेनोलिक सब्सटेंसेस। फेनोलिक सब्सटेंसेस सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द कलर, अपीयरेंस, टेस्ट एंड बॉडी ऑफ वाइन्स। ठीक है, जो फेनोलिक सब्सटेंस होता है यानी कि जो फिनॉल्स टाइप्स में होते हैं वो क्या करते हैं, वाइन के कलर को अफेक्ट करते हैं, वाइन के अपीयरेंस को अफेक्ट करते हैं, टेस्ट एंड बॉडी ऑफ द वाइन को भी ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ ग्रेप्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ वाइन्स एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं ग्रेप्स के जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ वाइन्स में, एंड ये ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए भी क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। Enzymes, certain enzymes present in grapes may be responsible for wine disorder such as clouding, browning and darkening and oxidized taste। Enzyme found in grapes include peroxidases, catalysis, invertase, tannase etc। ठीक है, तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्रेप्स में प्रेजेंट होते हैं, मे बी रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं वाइन के डिसऑर्डर के लिए, सच एज क्लाउडिंग उसमें जो प्रेजेंट होता है, ब्राउनिंग प्रेजेंट होता है एंड डार्कनिंग प्रेजेंट होता है, ये सब क्या है, एक ऑक्सीडाइज टेस्ट देते हैं वाइन में। तो एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम फाउंड होते हैं ग्रेप्स में, एंजाइम फाउंड इन ग्रेप्स इंक्लूड पेरोक्सिडाइजेस, कैटालिसिस, इन्वर्टेज, टेनेज एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद से जो वाइन मेकिंग का प्रोसेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं विनिफिकेशन। ठीक है, वाइन मेकिंग और विनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाइन प्रोडक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ ग्रेप्स टू द बॉटलिंग ऑफ द फिनिश्ड वाइन। ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है
कि हमने रॉ मटेरियल उठाया ग्रेप्स, एंड जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट यानी कि इंडस्ट्रियल बियर जो है या जो वाइन है वो बनी नहीं, तब तक का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं विनिफिकेशन। विटिस विनिफेरिया द मेन जेनस एंड स्पीसीज ऑफ ग्रेप्स यूज्ड फॉर वाइन। जो विटिस विनिफेरा है ये मेन स्पीसीज है जो कि यूज़ किया जाता है वाइन बनाने के लिए। Produces the best grapes in temperature climates with mild winters, and it produces the best grapes in the temperature climate with the mild winters and dry summers। ठीक है। Wines are killed by very cold winters and are susceptible to mold, mildew, and diseases in humid summer regions. The most fresh pressed juice of grapes contains sugar, organic acids, टैनिंग, फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स, मिनरल साल्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है। मीन्स कि जो मस्ट फ्रेश फ्रेश जूस होता है ग्रेप्स का, जो शुगर को कंटेन किए होता है, ऑर्गेनिक एसिड को कंटेन किया होता है, टैनिंग को कंटेन किया होता है, फ्लेवरिंग सब्सटेंस को कंटेन किया होता है, प्रोटीन्स को कंटेन किया होता है, मिनरल्स को कंटेन किया होता है, साल्ट्स को कंटेन किया होता है। इट आल्सो कंटेन अ लार्ज वेराइटी ऑफ ईस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्सेट्रा। एंड ये भी कंटेन करता है कि इसमें जो लार्जेस्ट अमाउंट में ईस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई भी कितने प्रेजेंट है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेड वाइन, रेड वाइन का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग देख लेते हैं। तो स्टेमिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेड वाइन में क्या हो रहा था कि जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा था, या जो ग्रेप्स है वो वाइन में कन्वर्ट होता है, बट उसमें स्टेम्स एंड उसके कुछ बट उसमें जो स्टेम्स थे वो क्या हो रहे थे, उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, जो स्किन थे वो इन्वॉल्व हो रहे थे, और उनको हटाने के लिए हम किसी एक पर्टिकुलर पिगमेंट का यूज़ कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि जो वाइन है हमारा वो क्या हो रहा था, अपना कलर चेंज कर दे रहा था। तो दिस इज़ योर रेड वाइन हो जा रहा था। और वाइट वाइन में क्या हो रहा था, हम स्टेम एंड स्किन का यूज़ नहीं करते हैं, तो दिस इज़ योर वाइट वाइन, एंड वाइट वाइन इज जस्ट आल्सो लाइक अ गोल्ड येलो कलर का ये दिखता था। ठीक है। तो स्टेमिंग इफ प्रैक्टिसाइज इज डन बाई हैंड और बाई यूज ऑफ स्क्रीन्स विच विल पास द ग्रेप्स बट नॉट द स्टेम्स। इट कैन बी ऑपरेटेड बाई हैंड या फिर मैकेनिकल मीन्स। क्रशिंग में क्या होता है, क्रशिंग इज डन टू लिबरेट द जूस एंड इनोकुलेट विद द ईस्ट। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बास्केट प्रेस और रोल मशीन। ठीक है। मीन्स कि जो स्टेमिंग होता है उसमें हम लोग क्या होता है, स्टेमिंग इफ प्रैक्टिस्ड इज डन बाय हैंड और बाय यूज ऑफ स्क्रीन विच विल पास द ग्रेप्स बट नॉट द स्टेम्स। मीन्स कि हम यहाँ पे कोई स्क्रीनिंग लगा दें जिसमें से क्या हो जाए, ग्रेप्स पास हो जाए, एंड यहाँ पे स्टेम यहीं पे क्या हो जाए, यहाँ पे ये रुक जाए। ठीक है। इट कैन बी ऑपरेटेड बाई हैंड या फिर मैकेनिकल मीन्स। इसको हम लोग हैंड से भी ऑपरेट कर सकते हैं, एंड मैकेनिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लगा के भी हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है क्रशिंग। क्रशिंग क्या होता है, क्रशिंग इज डन टू लिबरेट द जूस एंड इनोकुलेट विद द ईस्ट। क्रशिंग में जो जूस होता है वो जो ग्रेप्स से हम लोग जूस निकालें, तो दिस इज क्रशिंग करके निकालते हैं। यहाँ पे हम ईस्ट का यूज़ कर लेते हैं। इसका यूज़ या इसका जो हम हेल्प लेते हैं वो हम बास्केट प्रेस से या फिर रोल मशीन से लेते हैं। ठीक है। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि क्रश्ड ग्रेप्स आर स्टार्टेड टू फर्मेंट एज डिजायर्ड आइदर नेचुरली और बाय मीन्स ऑफ स्टार्टर अंडर कंट्रोल द टेम्परेचर। ठीक है। जो क्रश ग्रेप्स है वो क्या होता है, फर्मेंट होना स्टार्ट कर देता है। वो या तो नेचुरली फर्मेंट होना स्टार्ट कर देगा, या फिर जब हम उसमें कोई फर्मेंटर का यूज़ करेंगे अंडर द कंट्रोल टेम्परेचर, तो वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। टेम्परेचर कंट्रोल इज डिजायर्ड एज ईस्ट वर्क बेस्ट बिटवीन टेम्परेचर कंट्रोल इज डिजायर्ड at east work best between 70 to 80 degree Fahrenheit. Not only sugar is converted into alcohol and CO2। ठीक है। मीन्स कि टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 70 to 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। एंड यहाँ पे नॉट ओनली शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड CO2। केवल शुगर यहाँ पे अल्कोहल एंड CO2 में
कंटेन या नहीं होता है या कन्वर्ट नहीं होता है। कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट फर्मेंटेशन, एट द बेस्ट ओनली ऑफ शुगर कैन बी कन्वर्टेड पर डे। For complete fermentation, the time required may vary from 2 days to 3 weeks. अगर कंप्लीट फॉर्मेशन करना हो वाइन का तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? कम से कम 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं प्रेसिंग या फिर फिल्ट्रेशन की। आफ्टर ड्रेनिंग ऑफ द कंसिडरेशन पोर्शन ऑफ द न्यू फॉर्म वाइन आफ्टर फर्मेंटेशन। अब हमने यहाँ पे फर्मेंटेशन के थ्रू यहाँ पे हमने क्या फाइंड कर लिया? फर्मेंट करके हमने वाइन बना लिया। द रिमेनिंग सेचुरेटेड मास इज ट्रांसफर टू द प्रेस। जो रिमेनिंग सेचुरेटेड मास होगा उसको हम लोग फिर से प्रेस में ट्रांसफ़र कर देंगे, जहाँ से फिर वो जूस के टर्म में कन्वर्ट होगा। एंड द मास इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग फिल्टर क्लॉथ एंड प्रेशर इज अप्लाइड टू स्क्वीज आउट द न्यू वाइन। The obtained filtrate is again allowed to ferment for 10 days in a cool place at around 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने फ़िल्टर कर लिया, तो यहाँ से हमें वाइन मिल गया एंड जो बचा हुआ वाइन था उसको हम लोग रिसाइकल करने के लिए फिर से भेज दिए, ठीक है। एगिंग एंड रैकिंग, नेक्स्ट स्टेप है एगिंग एंड रैकिंग। द न्यू वाइन obtained is low in alcohol and contains some unfermented sugar, excess tartaric acid and tannin. It also cloudy due to the suspended yeast cell, pectineous material, etc. After secondary fermentation, settling takes place, added by the formation of cream of tartar catalyst. The sequence of egging and racking is repeated at the intervals of a month of 6 months until the wine is ready for bottling. The wine is allowed to the age or mature of 6 to 8 months in a cool place, ठीक है। पॉस्चराइजेशन की बात करें, पॉस्चराइजेशन क्या होता है? वंस द वाइन इज सेटिस्फैक्टरली रिपेंड, पॉस्चराइजेशन इज डन टू अरेस्ट फर्दर एक्टिविटीज एक्सेट्रा, टेम्परेचर ऑफ 120 to 150 डिग्री फ़ारेनहाइट टू किल्स एज द मेनी बैक्टीरियल एज पॉसिबल विदाउट कंपोजिंग इनटू द फ्लेवर, ठीक है। पॉस्चराइजिंग करने से क्या होता है? काफ़ी सारे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? बैक्टीरिया डेथ हो जाते हैं और इनके फ्लेवर में भी कोई कमी नहीं आती है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल फ्लो सीड्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन के थ्रू हम कैसे वाइन का प्रोडक्शन कर देते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेप्स लिया, उसमें से हम लोगों ने क्या किया? उनके स्टीम को क्या किया? रिमूव किया। सबसे पहले ग्रेप्स लिया, उसमें से हम लोगों ने स्टीम एंड स्किन को रिमूव किया। दिस मीन्स कि उसमें से जो वो होता है ना, जो क्या नाम है, जो तना होता है, जो ग्रेप्स, ऐसे तुम्हारा ग्रेप्स लगा हुआ है, ऐसे तुम्हारे पास ग्रेप्स लगा हुआ है, ऐसे तुम्हारे पास क्या लगे हुए हैं? ग्रेप्स लगे हुए हैं, ठीक है। एंड इसमें जो नहीं होता है, ऐसे करके तना जो होता है, ऐसे करके जो तना होता है, ठीक है, ऐसे करके जो तना होता है, इनमें से इन्हीं स्टेम को रिमूव करने की ये बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे राइप ग्रेप्स है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया? रिमूवल ऑफ स्टेम किया सबसे पहले। उसके बाद से उसको हम लोगों ने क्या किया? क्रश किया। उसके बाद से फिलिंग जार अप टू 3/4, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया? एडिशन ऑफ शुगर, कितना? टोटल सस्पेंडेड सॉलिड कितना? 20 to 24 डिग्री सेल्सियस, TSS का मतलब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। उसके बाद से एडजस्टमेंट ऑफ pH कितना? 0.6 से 0.8% एसिड तक, ठीक है। उसके बाद से एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, किस में? 1.5 ग्राम से 10 kg ग्रेप्स तक, ठीक है। कीपिंग फॉर एन आवर एंड एडिशन ऑफ वाइन ईस्ट, कितना? 20 ml टू 5 kg ग्रेप्स। प्राइमरी फर्मेंटेशन कितना? 2 डेज तक, कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 22 to 28 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसके बाद से क्या हम लोगों ने किया? फिल्ट्रेशन किया एंड जो पूरी तरीके से वाइन में नहीं कन्वर्ट हुआ होगा तो उसे हम लोग सेकेंडरी फर्मेंटेशन 10 डेज़ के लिए, फिर वहाँ से रैकिंग, फिर उसके बाद से फिनिंग एंड फिल्ट्रेशन, उसके बाद से एजिंग, कितने दिन के लिए? 6 to 8 मंथ्स के लिए, 6 to 8 मंथ्स के लिए क्या? एजिंग, ठीक है। फिर बॉटलिंग, फिर क्राउन कॉर्किंग,
उसके बाद से पॉस्चराइजेशन 82 डिग्री सेल्सियस फॉर ओनली 2 मिनट्स, ठीक है, 82 डिग्री सेल्सियस पर 2 मिनट। उसके बाद से कूलिंग एंड देन स्टोरेज, तो यहाँ से हमें वाइन का प्रोडक्शन मिल जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइट वाइन की बात कर लें तो इन जनरल द मैन्युफैक्चर ऑफ वाइट वाइन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ रेड वाइन एक्सेप्ट द रेड वाइन आर फर्मेंटेड ऑन द होल क्रस्ड मास while white wine are pressed before fermentation so that only juice is fermented। पहला क्या है कि हायर प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम जूस। दूसरा क्या है, स्टरलाइजेशन ऑफ द एक्सट्रैक्टेड जूस फ्रॉम स्पॉइल्ड डिसीज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द जूस एंड देन इनोकुलेट with fresh yeast culture। Sterilization is done by burning sulfur to produce SO2 or by adding potassium metabisulfate K2H2O5, जो कि कितना होता है 0.01% ऑफ द मस्ट, ठीक है। Must in then clarified and inoculate with active culture of yeast as the rate 2 to 10% volume of मस्ट एंड अलाउड टू फर्मेंट एट 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि रेड वाइन में एंड वाइट वाइन में बस इतना ही डिफरेंस है कि जो रेड वाइन होता है वहाँ पे हम लोग स्किन्स एंड स्टेम्स का यूज़ करते हैं, एंड जो वाइट वाइन होता है वहाँ पे हम लोग स्किन एंड स्टेम्स का यूज़ नहीं करते हैं। और रेड वाइन में उन्हें हम स्किन एंड स्टेम्स का पिगमेंट, स्किन एंड स्टेम्स को हटाने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम पिगमेंट का यूज़ करते हैं। तो जब पिगमेंट का यूज़ करते हैं तो स्किन एंड स्टेम्स हट जाता है, बट उसके कलर में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, तो दिस इज़ योर रेड वाइन कहलाता है। एंड वाइट वाइन सिंपली बस वहाँ पे स्किन स्टेम्स का यूज़ नहीं करेंगे तो पिगमेंट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, कलर में चेंज नहीं आएगा, तो ये तो वाइट वाइन ही रहेगा। ये मेनली गोल्ड येलो कलर का होता है। तो दैट आर द डिफरेंस बिटवीन द रेड एंड वाइट वाइन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। दिस इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। वाइन एंड बियर तो इम्पॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल है, दिस इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शुगर इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट होते हैं ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शुगर इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री का जो अल्कोहल है, दिस इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे जो सोप एंड डिटर्जेंट है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सोप एंड डिटर्जेंट में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोप क्या होता है, ग्लिसरीन कैसे फॉर्म होता है, डिटर्जेंट कैसे फॉर्म होता है। सोप का तो प्रैक्टिकल भी है, आप लोग यूट्यूब पे सोप का प्रैक्टिकल भी मैं आप लोग प्रोवाइड करूँगा। काफ़ी इजी है सोप बनाना, सोप का प्रैक्टिकल। उसके बाद से डिटर्जेंट इंडस्ट्री है एंड ग्लिसरीन इंडस्ट्री है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। एंड वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।